दोस्तों नमस्कार। आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रोड विभव द्वारा सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है। और उसको हमने पिछली वीडियो में एक सवाल के माध्यम से उसको समझाया था, फार्मूला क्या होता है उसको हमने जाना था। आज हम देखो 3 प्रश्न लिए हैं और तीनों प्रश्नों को अभी हम समझाएंगे। इसके बाद अगर समय होगी तो और भी प्रश्नों को हम बहुत सारे प्रश्नों को भी हम करेंगे। ठीक है। और यह है इलेक्ट्रोड विभव द्वारा सेल का ईएमएफ या सेल का विद्युत वाहक बल या सेल का ई नॉट सेल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है। तो आज हम देखेंगे इसको अच्छे से समझना। आज हम क्वेश्चन पर ही केवल चर्चा करेंगे इस पे, और इसके भी जो मेन कंसेप्ट होते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि CO/CO3 धनायन SN2 धनायन या SN में यदि ई नॉट CO3 धनायन का जो मानक इलेक्ट्रॉन विभव दिया गया है, इलेक्ट्रॉन विभव ये सब दिए गए हैं। हमसे ई नॉट सेल के बारे में जानकारी मांगी है। ठीक है। थोड़ा इसको अभी हम इसको यहाँ पे अभी फिलहाल इसको अभी हम प्लस कर रहे हैं। ठीक है। ये भी प्लस रहेगा, माइनस नहीं करेंगे। ठीक है। अब देखो, हमें यह ध्यान रखना। देखो, सवाल इस तरह के सवालों को करने के कुछ पॉइंट हैं, इसको समझना है। देखो, अगर आपको कहीं पर 1 m दिया है, Zn2 धनायन 1 m दिया है या तो नहीं दिया हो, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 मोलर मानेंगे। ठीक है। CO3 धनायन का जो विलयन की सांद्रता है उसको 1 m मान लेंगे अगर दिया नहीं है तब। और अगर दिया है, वह भी 1 दिया है, तब भी कोई हमें दिक्कत नहीं है। तो 1 मोलर दिया रहे या ना दिया रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बता क्यों रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि अगर आपको कहीं सांद्रता पॉइंटों में दी गई हो, जैसे 0.1 m दी गई हो या 0.001 m दी गई, माने भिन्नात्मक अगर दी गई हो, उसके लिए नंसर समीकरण लगता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको सांद्रता मिल रही हो, 1 मोलर सांद्रता मिल रही हो, तो सीधे ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड वाला फार्मूला सीधे लगाना है। हमने क्या बताया? अगर सांद्रता 1 मोलर दी गई हो या तो ना दी गई हो, तब भी 1 मानेंगे, 1 मोलर। तो आपको सीधे ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड लगा देना, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। अगर पॉइंटों में आएगा 0.1 यानी भिन्नात्मक अगर आएगी सांद्रता, तो नंसर समीकरण देखा जाएगा, उसके आधार पर हम सवाल सॉल्व करेंगे। आज हम केवल इस पर चर्चा करेंगे कि कितनी सांद्रता दी गई है। तो यहाँ पर 1 मोलर सांद्रता ली गई है, यहाँ पे भी 1 मान लिया गया, उस पर हम सवाल करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं सवालों को जल्दी से। देखो, पहली बात तो ये जो दिया गया है, जो पहले लिखा गया वह एनोड या क्या होगा, कैथोड। तो हमारा कैथोड एनोड यह है, कैथोड यह है। ठीक है, ये तो बात तो समझ में आ गई। इसमें देखो क्या है, इसमें एनोड यह है, कैथोड यह है, इसमें एनोड यह है, कैथोड यह है। इस बात को क्लियर हो गई। सांद्रता देखो 1 m इसमें भी है, 1 m इसमें भी है, इसमें नहीं दिया कि इसका मतलब 1 m मान लेंगे। ठीक है। इसके बाद फिर दूसरे नंबर पर आपको देखेंगे कि ये कौन सा विभव है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो विभव है ई नॉट CO3 धनायन प्लस 0.34 वोल्ट। ये देखो किस में दिया गया, पहली बात तो समझेंगे। देखो, यहाँ से यहाँ तक जाओगे, कौन सा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो विभव क्या हो जाएगा, मानक ऑक्सीडेशन वाला। विभव कौन सा होगा, मानक ऑक्सीडेशन वाला होगा। हमें इसमें नहीं चाहिए, हमें किसमें चाहिए, ई नॉट रिडक्शन हमें चाहिए। ठीक है। तो इसको हम ऐसे चेंज करेंगे, ई नॉट CO3 धनायन CO बराबर 0.34। तो यह देखो क्या, कौन सी क्रिया हो गई भाई, अब चयन हो गया, तो विभव कौन सा प्राप्त होगा, अब चयन विभव होगा। तो ई नॉट रिडक्शन वाला विभव होगा। ऐसा हो गया, ई नॉट रिडक्शन वाला विभव होगा। ठीक है। अब हमें ये तो हमें क्या चाहिए, यही वाला मान हमें लेना है। ठीक है। इसको देख लेते हैं, क्या इसमें भी वही बात है? अगर है तो चेंज नहीं करेंगे। अगर
जिसमें हम चाहते हैं उसमें पहले से अगर है तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे। सॉरी, एक बात, हाँ ठीक है, ये प्लस है, ठीक हो गया। 0.34 वोल्ट। देखो ये कौन सा विभव है, ये देखो अपचयन में दिया ही है, अपचयन में दिया ही है, तो ये कैसा हो गया, ई नॉट रिडक्शन में दिया है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमें सीधे ई नॉट सेल लगा लेंगे। तो ई नॉट सेल लगाएंगे तो ई नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। यह तो हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड तब लगाएंगे जब आपको सांद्रता 1 मोलर दी गई हो, केवल 1। अब देखो कैथोड कौन होगा, हमने बताया जो बात को है वह कैथोड, कैथोड की वैल्यू है कितनी, 0.64 में से एनोड यह होगा, यह एनोड होगा, तो एनोड का वैल्यू कहाँ है, इसका यहाँ पे है, -0.34 वोल्ट। सॉल्व करेंगे 0.64 और प्लस 0.34, तो कितना आ जाएगा, 4 4 8 6 3 9, 0.98 वोल्ट आ जाएगा। तो ई नॉट सेल का मान कितना आ गया, ई नॉट सेल बराबर आ गया 0.98 वोल्ट, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कि ऑक्सीकरण विभव है कि अपचयन। तो ऑक्सीकरण अगर हो तो अपचयन में बदल लेना, अगर है अपचयन में पहले से तो कुछ करना नहीं है, फिर सीधे फार्मूला रख करके सॉल्व कर लेंगे। और यह सूत्र तब लगेगा जब आपकी सांद्रता कितनी हो जाए, 1 मोलर हो। तो चूंकि हमारी परिभाषा वही कहती है। ठीक है, अगले प्रश्न पर देखते हैं। समझ में आया ना बात, अच्छे से देखना इसको। देखो इसमें निम्न सेल का ईएम है, तो देखो जो पहला वह एनोड है, जो बात को है वह कैथोड है। फिर इसमें दिया गया है, देखो ई नॉट Zn2 धनायन Zn बराबर -0.76 वोल्ट। ठीक है, इसमें देखो क्या दिया गया, इसमें यह जो पॉइंट है यह कितना है, यह क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसमें रिडक्शन हो रहा है, तो जो विभव प्राप्त होगा वह क्या होगा, ई नॉट रिडक्शन। और ई नॉट रिडक्शन में हमें मान लेना, इसलिए हम इसको ले लेंगे। ठीक है, और इसको ये लेते हैं। इसमें इसमें देखते हैं क्या परिवर्तन है, ई नॉट Cu2 धनायन Cu प्लस 0.34 वोल्ट। अब देखो इसमें कौन सा विभव है, इसमें देखो कौन सा विभव है, इसमें भी अपचयन है, अपचयन विभव है। तो यह अपचयन हो रहा है, तो जो विभव प्राप्त होगा उस विभव को कहेंगे रिडक्शन विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अपचयन इलेक्ट्रोड, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। और इसलिए अब हमें दोनों ठीक है, यह पॉइंट लेंगे, तो इस चेंज नहीं करना है क्योंकि हमें पहले से दिया गया है। तो अब लिखेंगे ई नॉट शेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू को रख देंगे। वैल्यू क्या क्या है, देखो ई नॉट सेल बराबर कैथोड कौन होगा, यह कैथोड होगा, यानी कॉपर वाला मान कौन है, यह है 0.34 में से -0.76 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यानी 0.34 प्लस 0.76 सॉल्व कर देंगे, 6 4 10, 7 3 10 और 1 11, तो 1.10 वोल्ट आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा, ई नॉट सेल, यानी सेल का विद्युत वाहक बल कितना आ गया, 1.10 वोल्ट, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यह है, देखो इसको देख लेना, थोड़ा हो सके ना दिखे। ई नॉट सेल 1.10 वोल्ट हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सीधा करके लिख देते हैं, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 1.10। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, देखो अगले प्रश्न पर जाते हैं। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि इसका देखो 1 मोलर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ये कैथोड, ये एनोड होगा और यह कैथोड होगा। हमें देखना है
कि दिया क्या है, ई नॉट Cu2 धनायन Cu बराबर प्लस 0.34 वोल्ट। देखो इसमें कौन सा विभव हो रहा है भाई, देखो इसमें क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो ये विभव कैसा होगा, रिडक्शन विभव होगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, ई नॉट Ag धन आयन Ag प्लस 0.80 वोल्ट। तो देखो इसका क्या हो रहा है, ये भी कौन सा विभव दिया है भाई, अपचयन दिया है, कोई चेंजिंग नहीं करनी है। तो ई नॉट रिडक्शन का मान हम यहाँ पे क्या करेंगे, रखेंगे। ठीक है, अब देखो कोई चेंजिंग नहीं तो सीधे लिखेंगे ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखो इसमें क्या है, ई नॉट कैथोड का मान कितना है, तो कैथोड कैसे जानेंगे, इस रिएक्शन से जानेंगे। एक पहला जो है, ये जो है बाद वाला कैथोड और ये जो है एनोड होता है। तो कैथोड माने Ag धनायन की वैल्यू यह है, तो 0.80 में से एनोड घटाएंगे, एनोड यानी कापर वाली वैल्यू, तो कितना आ जाएगा 0.34। अब देखो ये चूंकि माइनस है प्लस ही है, तो कोई चेंज नहीं, घटा देंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, 7 में से 3 या 4 आ जाएगा, 0.46 वोल्ट किसका मान आ जाएगा, ई नॉट शेल का मान आ जाएगा, कितना 0.46 वोल्ट आ जाएगा। यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.46 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने इतने प्रश्नों को किया। अब देखो अगला प्रश्न हम देखते हैं, कई प्रश्न हो गए, 3 और 1 4। चलिए अगले प्रश्न हम लिखते हैं, इसको हम देखते चलेंगे। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप लोग करिएगा, गलती होने की संभावना समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अगला एक हम प्रश्न लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, इसमें 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा है, Zn2 धनायन 1 m दिया है और ये दिया है CO2 धनायन और ये है 1 m और ये हो जाएगा CO। तो सेल का EMF है, ज्ञात करो। दिया गया है, इसमें दिया है ई नॉट Zn2 धनायन Zn बराबर माइनस 0.76 वोल्ट और दिया है यहाँ पे ई नॉट CO धनायन CO बराबर प्लस 0.28 वोल्ट। ठीक है, इसको हमें ज्ञात करना है। तो ये दिया है, हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां है और यह हम देख रहे हैं, ये हमारा रिएक्शन है। इससे हमें पता, यह इसलिए दिया जाता है, इससे हमें सांद्रता पता चलती है और इसमें कैथोड कौन है, एनोड कौन है, इसीलिए इस सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया रहता है। और यह हमें, यह वाला जो नीचे वाला यह हमें देता है कि यह वाला ऑक्सीकरण विभव है कि अपचयन विभव है। अगर ऑक्सीकरण में है तो अपचयन में कन्वर्ट करेंगे, अगर अपचयन में है तो कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले बात तो इसमें जो दिया गया है ई नॉट Zn2 धनायन Zn माइनस 0.76 दिया गया है। तो देखो इसमें कौन सा विभव भाई, देखो अपचयन है ना, कौन सा है, अपचयन है। तो इसका मान कौन सा विभव हो जाएगा, ई नॉट रिडक्शन। हमें इसी में चाहिए तो यह ले लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार ई नॉट CO2 धनायन CO बराबर है प्लस 0.28 वोल्ट। अब आप देखो ये कौन सा विभव है, ये भी कैसा है, अपचयन विभव है। तो इसको लिखेंगे ई नॉट रिडक्शन। क्या लिखेंगे, ई नॉट रिडक्शन। इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, इसलिए अब लिखेंगे ई नॉट शेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है,
यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब देखो इसको क्या करना है, कैथोड कैसे जानेंगे, यह वाला कैथोड और यह एनोड, तो यानी CO का कोबाल्ट वाला मान रखेंगे, तो 0.28 माइनस, ये माइनस पहले से है 0.76, एनोड यन है, एनोड वाली वैल्यू घटा देंगे, 0.28 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस 0.76, अब जोड़ोगे 8 से 14 और 7 दूना और 1 10, 10.1.04 वोल्ट, ये किसका मान आया है, ई नॉट शेल का मान आया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1.04 इस तरह से यह मान हमारा आ गया। ठीक है, इसी प्रकार अगला हम प्रश्न देखते हैं, कुछ अलग प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ, क्वेश्चन 5। ठीक है, करते जाइएगा, समझ में तो आ ही रहा होगा। ठीक है, कुछ प्रश्नों को हम करते जाएंगे और इससे फिर जो भी प्रश्न अलग अलग वैरायटी होंगे हम करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा निम्न अभिक्रियाओं के लिए मानक अपचयन विभव दिए गए हैं। प्रश्न कह रहा है इसमें, प्रश्न कह रहा निम्न अभिक्रियाओं के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा निम्न अभिक्रियाओं के लिए, निम्न अभिक्रियाओं के लिए मानक अपचयन विभव दिए गए हैं। मानक अपचयन विभव जो हमें चाहिए वह दिया है, मानक अपचयन विभव जो हमें चाहिए वह दे दिया गया। ठीक है, मानक अपचयन विभव दिए गए हैं, दिए गए हैं। क्या दिया है, Zn बराबर Zn2 धनायन दिया गया है और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसका जो है ई नॉट सेल दिया है, मानक इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, मानक विभव दिए गए हैं। अब मानक अपचयन नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, मानक विभव, मानक विभव दिए गए हैं, ये सही रहेगा। मानक विभव दिए गए हैं, इतना ई नॉट बराबर दिया गया है 0.76 वोल्ट। इसका दिया गया है Fe बराबर Fe2 धनायन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसका जो दिया है ई नॉट बराबर प्लस 0.41 वोल्ट। तो सेल अभिक्रिया, तो सेल अभिक्रिया, ध्यान देना इसको, अच्छा सवाल है। Fe2 धनायन प्लस Zn गिल्स Zn2 धनायन प्लस Fe के लिए EMF बराबर ज्ञात करना है। बहुत बढ़िया, बहुत गजब सवाल है, बहुत अच्छा सवाल ये, देखो इसको मान सकते हैं। ठीक है, क्या दिया है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए मानक विभव दिए गए। मानक विभव भी जो भी है उसको हमें जानना है कि अपचयन में क्या ऑक्सीकरण में। सब किताब में लिखा था मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, लेकिन शायद यह होगा मानक विभव। तो मानक विभव दिए गए हैं, तो कितना दिया गया है, देखो ये दिया गया, इसका देखो ये दिया गया है, इसका ये दिया गया। तो सेल का हमें यह इसी रिएक्शन से हमें पता करना है।
इसी यह रिएक्शन इसलिए दिया है, इसी से पता चलेगा कि किस पर ऑक्सीकरण हो रहा, किस पे अपचयन, और जिस पर ऑक्सीकरण होगा वही एनोड होगा, जिस पर अपचयन होगा वही कैथोड होगा। इसीलिए यह आपको दे दिया गया है रिएक्शन, ठीक है। अब हमें देखना है, यहां से देखो Zn से Z2 धनायन कौन सा विभव दिया है। इसके अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर आपको जो मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया है वह Zn Z2 धनायन दिया है। देखो जिंक से Zn2 धनायन, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे क्या, मानक विभव। मानक विभव किसका, Zn2 धनायन, तो जो भी मान दिया है प्लस 0.76 वोल्ट। तो यह कौन सा विभव हो रहा है भाई, कौन सी क्रिया हो रही है इसमें, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। हमें किसमें कन्वर्ट करना है, तो यह हमारा जो विभव हो जाएगा ऑक्सीडेशन विभव हो जाएगा। तो हमें इसमें नहीं लेना है, हमें इसको नहीं लेना है। तो किसको क्या लेना है, पलट करके लिखेंगे E0 Zn 2 धनायन Zn, तो चिन्ह चेंज हो जाएगा 0.76 वोल्ट। देखो क्या हुआ इसमें, अपचयन हुआ, क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो ये जो विभव होगा क्या हो जाएगा, E0 रिडक्शन हुआ। अब हमें इसी प्रकार इसको देखना है, इसमें देखते हैं क्या हुआ, E0 Fe से Fe2 धनायन, और इसका मान दिया है प्लस 0.41 वोल्ट। देखो कौन सा विभव है इसमें, देखो विभव कौन सा है इसमें, जो भी इसमें पहली बात तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये जो विभव होगा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, मानक ऑक्सीडेशन विभव। हमें किसमें कन्वर्ट करना, देखो यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है, अपचयन वाला विभव लेना। तो अपचयन में इसको क्या करो, बदलो। तो अपचयन में बदलोगे जैसे जो भी चिन्ह होगा वह चेंज हो जाएगा, 41 वोल्ट आ जाएगा। इससे क्या लिखेंगे इसको, यह है अपचयन, इसको कहते हैं अपचयन। और जो विभव होगा उसको क्या कहेंगे, E0 Re। सही है यहाँ तक। अब हमें क्या लेना है, यह वाला लेना है और यह वाला ले लेना है। अब हमें सूत्र क्या लिखना है, E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड के रूप में देख लेंगे, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कैथोड है कौन एनोड है, तो जिस पर ऑक्सीकरण होगा इस रिएक्शन के हिसाब से, इस रिएक्शन देखो दोनों में ऑक्सीकरण हो रहा है, इसको मत देखना, इसके लिए केवल आपको यह वैल्यू निकालने के लिए दिया है। इस रिएक्शन से पता चलेगा किस पर ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यह Fe2 धनायन फेरस आयन और जिंक, अब देख रहे हो 2 धनायन से 0 हो रहा है। 2 धनायन से 0 माने धनात्मक सांद्रता में कमी, यानी कि लोहा में अपचयन हुआ है, माने यह Fe2 धनायन में अपचयन हुआ है। जबकि जिंक में क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। तो जिंक में ऑक्सीकरण, तो जिंक को एनोड और लोहे को क्या मानेंगे, कैथोड मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यानी हम लोहे को क्या मानेंगे, कैथोड। तो कैथोड की वैल्यू कितनी है, माइनस 0.41, फिर माइनस, फिर एनोड कौन है, जिंक। जिंक पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो जिंक की वैल्यू कितनी दी गई है, माइनस 0.76। सॉल्व करेंगे माइनस 0.41 और ये प्लस 0.76, तो कितना आ जाएगा, 0.41 प्लस 0.76। तो इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 11, 5 आएगा, और यहाँ बचेगा सॉरी, यहाँ 6 में से 1 जाएगा 5 और 7 में से 4 जाएगा 3, यानी 0.35 वोल्ट आ जाएगा। और चिन्ह कौन सा होगा, प्लस। तो आ गया हमारा E0 शेल के रूप में, यह हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। इस तरह से हमने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को किया। तो इसमें यह ध्यान रखना होता है कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना कौन सा ऑक्सीकरण कौन सा अपचयन, उसके हिसाब से यहाँ पर तय करना एनोड और कैथोड। जबकि इन सब में जो पहले है वह एनोड और बाद की जो कैथोड। अगर ऐसा ना दिया हो, कोई रिएक्शन दिया हो तो जिसमें ऑक्सीकरण हो रहा है वह एनोड। तो ऑक्सीकरण कैसे जानेगा, ऑक्सीकरण तो जिंक 0 से 2 धनायन हुआ, तो ऑक्सीकरण 2 धनायन से उदासीन हुआ, इसका मतलब अपचयन हुआ। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं तो धनायन बढ़ेगा, अपचयन में इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं तो उदासीनता बढ़ेगी, ठीक है। तो ऑक्सीकरण में धनात्मक संयोजकता बढ़ेगी, जबकि अपचयन में धनात्मक संयोजकता कम होगी। इस आधार पर हम इसको समझेंगे।
ठीक है बच्चों, तो आज हम छठे पार्ट में, आज कितने प्रश्न हमने किया, 6 प्रश्न हमने छठे पार्ट में 6 प्रश्न हमने समाप्त किया। एक प्रश्न पिछली वाली वीडियो में और आज 5 प्रश्न हमने समाप्त किया। आशा करते हैं आपको ये सारे जो कंसेप्ट हमने बताए आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो हम कई मतलब अपने साथियों को ये वीडियो शेयर करें जिससे उन्हें भी लाभ मिले। ठीक है, यह वीडियो इसीलिए बनाई जा रही है कि आपको जल्दी जल्दी से समझ में आ जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फिर हम इसी तरह से कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर आएंगे। धन्यवाद।